नमस्कार आप सभी को मेरा। आज मैं बना रही हूँ क्या भिंडी, और भिंडी के साथ क्या ये मैंने इसमें थोड़ा डाल दी अजवाइन डाल दी मैंने 1 चम्मच, मतलब ये मेरा अंदाज़ा है। थोड़ी सी और ये भी बड़ी कढ़ाई है, इसमें बना रही हूँ। लेकिन जो लोहे के बर्तन हैं उसमें, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने का क्या फ़ायदा है, ये हमको डॉक्टर्स भी बताते हैं। और जो हम पढ़ते हैं, होम साइंस होती है जिनके पास में, उनको सबको पढ़ाया जाता है, और सबको भी पढ़ाया जाता होगा, होम साइंस वालों को सबको पढ़ाया जाता है कि लोहे के बर्तन में खाना बनाने से हमारा आयरन बढ़ता है। जिनको आयरन, और लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होती है आयरन की कमी, क्योंकि लेडीज़ के साथ बहुत सारी समस्याएं होती, मैं समझती हूँ उसको। जो और मेरी बहनें हैं वो भी समझती होंगी कि काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं लेडीज़ को। तो उनको हमेशा डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ। तो इसमें मैंने डाल दी प्याज, तो उससे हमारी आयरन की कमी पूरी होती है। तो आयरन की कढ़ाई, जो लोहा आयरन की कढ़ाई, और इससे लोहा तत्व की जो है, हमें लोहा तत्व की प्राप्ति होती है इसमें खाना बनाने से। मैंने इसमें डाल दी प्याज है ये मेरी 400 ग्राम, 400 ग्राम प्याज है मेरे, क्योंकि यहाँ पर भिंडी और प्याज हमारे यहाँ, मतलब मेरे यहाँ घर बच्चों को या इनको बहुत पसंद है। यहाँ हमेशा से हमारे यहाँ नहीं बनती थी भिंडी प्याज, लेकिन यहाँ हमेशा से बनती हैं। और इसमें अगर आपके बच्चे खा सकते हैं तो इसमें थोड़ी प्याज ये डाल दो, या आप हरी मिर्च भिंडी के अंदर डाल दो। अगर आपको ये वाली नहीं डालनी है, लाल मिर्च नहीं डालनी है, तो आप हरी मिर्च डाल दो। थोड़ी सी और डालूँगी मैं। और अगर आपको थोड़ी सी और, अगर आपकी मिर्च तेज़ है तो कम डालो। मेरी ये ज़्यादा तेज़ नहीं है मिर्च, इसीलिए थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डालूँगी। और क्या डालूँगी मैं इसमें, हल्दी और मिर्च मैंने इसमें डाल दी, और अब मैं इसको चला दूँगी। और भिंडी को हमेशा अजवाइन में ही छोंकना चाहिए, क्योंकि भिंडी भी बाय वाली होती है। और जो चीज़ हमारे जो बड़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उन्होंने हमें सिखाई, तो उसके कुछ फ़ायदे ही होते थे। इसलिए उन्होंने हमें सिखाया कि इस चीज़ को छोंकने से ये फ़ायदा होगा। जैसे कि हम खटाई बनाते हैं, खटाई मतलब वो कच्चे आम का रेशा, तो उसको हम मेथी और सौंफ में छोंकते हैं, तो उसका फ़ायदा था, क्योंकि सौंफ पेट के लिए अच्छी होती है। और ये भी अजवाइन भी, और थोड़ा भिंडी ठंडी भी, और ये भी पच जाती है, इससे अजवाइन से भिंडी पच भी जाती है। ये मैंने डाल ली इसमें, और अब इसमें मैंने डाल दिया ये नमक जितना आप स्वाद अनुसार, ये नहीं ज़्यादा। मेरे को हाथ से डालने की आदत है, इसलिए मैंने हाथ से डाल दिया। हाथ से ही डालती हूँ, चम्मच से नहीं डालती, क्योंकि मेरे को उसका अंदाज़ा है। आपको जितना आपको अपने स्वाद अनुसार डालना, ऐसे नहीं डालना कि ऐसे ही डाल दिया भर के, कड़वी हो जाएगी वो। और धनिया पाउडर थायराइड वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इससे ये सारे ही मसालों के कोई ना कोई हमें लाभ ही होते हैं, तभी ये इसमें डाले जाते हैं। तो हमें जो गरम मसाला, जैसे जो भी गरम मसाले हैं, वो इन दिनों में हमें नहीं खाने चाहिए।
नहीं तो फिर उसके साथ हमें फिर कुछ वो लेना पड़ेगा, सौंफ वगैरह या कुछ लो साथ में, क्योंकि सौंफ ठंडी होती है। एक बात बताऊँ, अगर जैसे कि कभी कई बार मैं बता रही हूँ, ये नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हमारे पास कोई दवाई भी नहीं होती उस समय, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमको सौंफ होती है हमारे घर में, तो हम सौंफ ले लें। अगर हमारे पास कोई दवाई नहीं है और कोई डॉक्टर भी हमारे नज़दीक नहीं है, तो हम सौंफ ले लें। अगर जिनसे वैसे नहीं, उसको वैसे ही पानी से गटक ले अंदर, और जिनके पास फिर दिखा दें बाद में डॉक्टर को, लेकिन सबसे ये प्राथमिक चिकित्सा के तौर पे है। क्योंकि ऐसा ही होता है, मेरे को भी कभी अगर दिक्कत होती है तो मैं सौंफ ले लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर आंवला लेती हूँ, या मैं आपको अपना बता रही हूँ, मेरे को होता है तो ये मैं टमाटर ले लेती हूँ। मैं टमाटर हमेशा अपने पास रखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरे को कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं टमाटर खा लेती हूँ और उससे सब नॉर्मल हो जाता है। तो मैंने ये सब चीज़ डाल दी, इसमें मैंने अजवाइन भी डाल दी, हींग भी डाल दी, धनिया भी पाउडर भी डाल दिया और भिंडी भी डाल दी। और मेरी ये भिंडी है आधा किलो। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तो मैंने इसमें डाल दी है, तो हमारा मतलब 3, अगर बच्चे अकेले बना रहे हैं, अकेला कोई बच्चा है, तो उसके लिए वो 100 ग्राम भिंडी ले ले और उसमें 50 ग्राम या उससे ज़्यादा अगर प्याज डालनी है तो ज़्यादा भी डाल सकता हो बच्चा। जैसे कई बार बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी, मेरा बेटा भी हॉस्टल में रहा है, तो उसको बहुत दिक्कतें आती थी। उस समय मैं ये अपना यूट्यूब चैनल नहीं बना पाई, लेकिन मैं उसको बताती थी, उसको मैं वैसे बताती थी। अभी मैं इसे ढक दूँगी और गैस मैंने कर दी है सिंपल, और इसमें पानी मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, नाम मात्र को भी, और मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। नाम मात्र को मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। तो अब ये मैंने छोड़ दिया। देख तो मेरे को कितना टाइम लगता है। अभी से पानी नहीं डाला मैंने बिल्कुल भी, नाम मात्र को भी इसमें पानी नहीं डाला है, बिना पानी के ही बना रही हूँ ये। तो अभी तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, देखती हूँ कितनी देर लगती है। तो मैंने जिसमें भिंडी काटी वही वाला ढक दिया है, क्योंकि मैं दूसरा बर्तन लेके आऊँ, फिर उसे साफ़ करूँगी, फिर उस पर रखूँगी। और ये कि वो एक जो वो बड़े लोग थे, वो कहते थे कि जो मतलब फॉरमेट में के 3 काम करो, पहले उसे उठा के लाओ, फिर रख के आओ, फिर उसमें भी समय वेस्ट होता है। और कई बार बच्चों को तो समय होता ही नहीं है। आज बच्चे बहुत व्यस्त हैं और उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है बच्चों के ऊपर, तो उनको उतना समय नहीं मिलता। वो हमारा क्या था, हम तो घर में ही रहते थे, तो चाहे जैसे भी काम कर लो। लेकिन जो बच्चे जॉब वाले हैं या जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो उनके लिए तो अगर उन्हें खाना भी बनाना है घर में और ये सब भी करना है मतलब, तो और खाना अपने हाथ का ही बना अच्छा लगता है। तो अगर आपको आयरन की कमी है तो हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही आप खाना बनाएं। और औरतों में ज़्यादातर होती है, लेडीज़ के अंदर आयरन की कमी ज़्यादा मेरे में भी रही है। अब ठीक है, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी रही है आयरन की, क्योंकि लेडीज़ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं।
ये बता रही हूँ कि बच्चे 100 ग्राम ही बना सकते हैं। अगर कोई बच्चा अकेला रहता, हॉस्टल में रहता, 100 ग्राम या 50 ग्राम भी अगर उसे प्याज ज़्यादा डाल के खानी है कि मैं सुना जैसे कि बाहर जो देश हैं उसमें भिंडी वगैरह बहुत महंगी मिलती हैं। जैसे कि हम कहीं बाहर कंट्री में जा रहे हैं, रशिया वगैरह या बाकी जो कंट्रीज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा भिंडी बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। तो जो चीज़ जिसमें अगर प्याज वहाँ सस्ती मिलती है तो प्याज ज़्यादा डाल लो। बीच बीच में से चलाते रहना चाहिए, क्योंकि फिर जलने का डर लगता है ना, कभी लग ना जाए। वैसे लगी नहीं है ये बिल्कुल ठीक है। और मैं बता रही हूँ, मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला इसमें, और ना ही मैंने कोई और चीज़ डाली है इसके अंदर। कोई थोड़ी थोड़ी होने लगी है, अभी गली नहीं है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी होने लगी है ये। लेकिन अगर आप कम बनाओगे तो जल्दी बन जाएंगी। अगर कम बनाओगे भिंडी तो वो जल्दी बन जाएंगी, वो आपकी 5-7 मिनट में बन जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो कम होंगी ना क्वांटिटी में, तो वो गलेंगी भी जल्दी। और ये थोड़ा बड़ा बर्तन भी है, और इसमें ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा है ना भिंडी भी थोड़ा आधे किलो है, और प्याज भी इसमें 400 ग्राम, 400 नहीं 350 ग्राम प्याज है। प्याज कम मैंने कम प्याज डाले हैं, क्योंकि मैं कम खाती हूँ, इसीलिए। अभी उनको सुनाई आएगा तो कहेंगे कि तूने कम प्याज डाली है, इसलिए बता कर। लेकिन वो वीडियो में अपनी चोरी खुद ही पकड़वा दूँगी। वीडियो देख लेंगे वो लोग, वो देखते नहीं है वो क्योंकि किसी को समय नहीं मिलता, सब व्यस्त रहते हैं अपने काम में। मैं लोगों से बोलते हुए ये तो मेरी वीडियो क्यों नहीं देखते, कहते हैं देख लेंगे। उनका तुमको मिल जाता है ना बना बनाया, तो उनको समय नहीं मिलता। सारी बात ये होती है। लेकिन जिनको मेरे जैसे लोग, जिन्हें समय मिलता है, या मैं देखती हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ देखनी है तो मैं समय निकाल कर जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं उनको देखती हूँ। और कुछ जो लोग कभी जब मिल जाता मेरे को समय तब देख लेती हूँ, उस समय ना मिले समय तो मैं बाद में देख लेती हूँ, लेकिन देखती ज़रूर हूँ कोई किसी की। और जब कोरोना काल था उस समय तो ये रहता था, जो भी यूट्यूबर्स थे या चैनल वाले थे, अगर कोई ना आए 2-4 दिन या 10, तो फिर लिखने लगते थे कि वो क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आ रहे। मतलब इतना चाहे कोई कितनी भी दूर बैठा था, लेकिन ये होता था कि वो क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रही हैं, तो उनके लिए लिखते थे कि भाई क्या बात हुई, वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए। तब जब वो आ जाते थे तो वो 4-10 बाद तब वो बताते कि थे हम बीमार हो गए थे, इसलिए। तो ये तो बड़ा वो था सबको। वो कहते ना कि चाहे आपस में लड़ते लेकिन वैसे बोलते रहो, लेकिन आपस में सदा मिलजुल कर ही रहना चाहिए। और वो सब को कोरोना के काल में पता चला कि क्या आपस में मेल मिलाप। लेकिन हमारे यहाँ क्या था
हम लोग एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में रहते थे सब, और अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ती थी बाई चांस, तो चाहे बाहर से ही, लेकिन उसे परेशान नहीं होने देते थे। बाहर से ही उसकी हेल्प करनी होती थी तो बाहर से ही हेल्प कर देते थे, लेकिन उसको वैसे भी कि अपनी हिम्मत मत खो और सब ठीक हो जाएगा। तो सभी परमात्मा की दया से सभी ठीक हो गए थे। कुछ लोगों को बाद में दिक्कत हुई थी। देखो अब ये गल चुकी, बिल्कुल देखो गल गई है ये। और अब मैं इस वीडियो को यहीं बंद कर रही हूँ। और अगर आपको इसमें नींबू या दही, कुछ लोग इसमें दही भी डालते हैं, और मेरी दादी डालती थी, वो भिंडी बनाती थी लेकिन भिंडी के अंदर दही डालती थी, वो दही डालकर बनाती थी और पानी नहीं डालती थी। जब वो बन जाती थी भिंडी को बनने के बाद में फिर वो उसके अंदर दही डाल देती थी। और ये अगर आपको नींबू पसंद है तो आप इसमें नींबू डाल सकते हो। तो ये अब बन गई है मेरी भिंडी, बन के तैयार हो गई। और ना ही मैंने इसमें पानी डाला, नाम मात्र को भी, ना ही कुछ, थोड़ा सा और है तो इसमें अभी लगेंगी, मैं ये थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें, थोड़ा सा मेरे ख्याल से 5 मिनट का समय और लगेगा। तो इसको, मेरी वीडियो को अभी इसमें 5 मिनट का टाइम और लगेगा पूरा होने में इसका। तो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर मेरी जो वीडियो हो जाए वो तभी आपके पास आ पाएंगी, वो अपने आप ही रुक जाती हैं। तब वो मेरे को बीच में वो है कि बोला भी कि हम वीडियो नहीं आ रही है, तो इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि जब उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया तो उनके पास वीडियो चली गई। तो आप भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें हमेशा, और सब प्यार से रहें। नमस्कार।